नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। सरसों की खरीद जारी, गेहूं की कितनी तैयारी? जी हां, हरियाणा में सरसों की खरीद लगातार जारी है, लगातार खरीद की जा रही है और अब प्रदेश की मंडियों में एक और बड़ी तैयारी हो चुकी है। कल से गेहूं की सरकारी खरीद भी विधिवत रूप से शुरू होने जा रही है। ऐसे में किसानों की जो आमद है उसको देखते हुए मंडियों में व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया है। राज्य की कई अनाज मंडियों में खरीद एजेंसियों को सक्रिय कर दिया गया है। साफ सफाई, तौल व्यवस्था, बारदाना उपलब्धता और भुगतान प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए संबंधित विभागों ने पहले ही तैयारी पूरी कर ली है। किसानों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लिए हेल्प डेस्क और निगरानी व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है। सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है कि खरीद प्रक्रिया पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से संचालित होगी ताकि किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य समय पर मिल सके। अब देखना होगा कि मंडियों में ये व्यवस्थाएं जमीनी स्तर पर कितनी प्रभावी साबित होती हैं। तो सरसों की खरीद लगातार जारी है, लेकिन गेहूं की कितनी तैयारी है, क्योंकि गेहूं की खरीदारी भी शुरू होने वाली है और उसको लेकर किसान लगातार तैयारी भी कर रहे हैं। सरसों के बाद गेहूं की खरीद कल से शुरू हो जाएगी। देखिए, कल से गेहूं की खरीद जो सरकारी है वो भी शुरू हो जाएगी। अब किसान उसको लेकर कितने तैयार हैं ये देखना होगा, क्योंकि काफ़ी व्यवस्थाएं की हुई हैं। गेहूं की खरीदारी को लेकर भी पारदर्शिता के साथ गेहूं की खरीदारी की जाएगी और हर वो मंडियों में सुविधा की गई है ताकि किसी तरह की दिक्कत किसानों को ना हो। चाहे पीने के पानी की व्यवस्था हो, शौचालय की व्यवस्था हो या फिर छांव की व्यवस्था हो, इस बार पूरी व्यवस्था की गई है किसानों के लिए भी मंडी में, चाहे वो सरसों की खरीद को लेकर हो या फिर गेहूं की खरीद को लेकर हो। सरसों की खरीद पहले ही सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है, लगातार खरीदारी चल रही है, लेकिन अब कल से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो जाएगी। उसको लेकर किसानों में तो उत्साह देखने को मिल ही रहा। हालांकि आपको यह भी बता दें कि खरीद जो है सरकारी वो कल से शुरू होगी, लेकिन अब से पहले से ही किसानों ने गेहूं मंडियों में लाने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि किसानों का कहना है कि वो जल्द से जल्द अपने गेहूं मंडियों में ले आएं। मौसम लगातार बदल रहा है, बारिश, हल्की बूंदाबांदी, ओलावृष्टि लगातार आए दिन देखने को मिल रही है। मौसम का मिजाज बदलता रहता है, उसके चलते किसानों को चिंताएं भी हैं। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें भी साफ तौर पर देखी जा सकती है। इसीलिए किसानों में कुछ मंडियों में गेहूं को पहले ही लाना शुरू कर दिया है। अब कल से उनकी सरकारी खरीद शुरू हो जाएगी। अब देखना होगा कि किस तरह से कितना उत्साह किसानों में देखने को मिल रहा है, किस तरीके की तैयारी किसानों की है और कैसी तैयारी मंडियों में है गेहूं की खरीद को लेकर, इंतजामों को लेकर, पारदर्शिता को लेकर। इस बार बहुत से ऐसे इंतजाम हैं, बहुत सी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो कि हर बार से कुछ अलग की गई हैं। चाहे वो पारदर्शिता की बात हो, बायोमेट्रिक की बात हो। हालांकि सरसों की खरीद में हमने देखा कि अगर उसमें 8% से ज़्यादा की नमी होती है तो सरसों की खरीद में कुछ देरी भी हो सकती है, जिसके चलते किसान थोड़े से मायूस भी नजर आए, क्योंकि मौसम बदल रहा है और उसका जो असर साफ तौर पर सरसों की फसल पर दिखाई भी दिया। उस वजह से अन्य भी ऐसी कई पारदर्शिता और सुविधाएं हैं जिसके चलते किसानों के सामने कुछ चीज़ें आई हैं। अब गेहूँ की खरीदारी को लेकर देखना होगा कि किसानों की तैयारी कैसी है और जो सरकारी खरीद मंडियों में की जाएगी वहाँ पर इंतजाम कैसे हैं। तो किसानों ने गेहूं लाने शुरू कर दिए हैं पहले से। हालांकि कल से यह खरीदारी शुरू हो जाएगी। सरसों के बाद अब गेहूं की सरकारी खरीद, किसानों की भी तैयारी पूरी है, मंडियों में भी तैयारी पूरी है, क्योंकि अब वो समय आ गया है खरीदारी का जिसका इंतजार किसानों को था, ताकि जल्द से जल्द ये शुरू हो जाए। प्रशासन के पुख्ता इंतजाम इस समय मंडियों में भी हैं ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। थोड़ा समय भी इसमें लग सकता है, क्योंकि किसान जब ज़्यादा संख्या में मंडियों में एक साथ पहुंचते हैं तो उसमें इंतज़ार भी उनको करना पड़ता है। तो ठहरने की व्यवस्था मंडियों में इस बार किसानों के लिए की गई है, क्योंकि सरकार का साफ तौर पर कहना है कि कोई भी परेशानी प्रदेश के किसानों को नहीं होनी चाहिए। राजेश मजोका लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। राजेश, कल से गेहूं की सरकारी खरीद भी शुरू हो जाएगी। हालांकि सरसों की खरीदारी लगातार चल रही है, गेहूं की खरीदारी को लेकर कितनी तैयारी इस समय दिख रही है मंडियों में लेकर और किसानों में? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो गेहूं की जो है खरीदारी कल से
अगर सरसों की बात की जाए तो सरसों की खरीदारी आज से ही जो है कुछ दिनों से शुरू हो चुकी है। अगर बात की जाए गेहूं की जो खरीदारी को लेकर व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इस वक्त मैं मौजूद हूं पानीपत की जो सबसे बड़ी अनाज मंडी है, जो मेन अनाज मंडी है, उसके अंदर जो है शेड हुआ या उनके नीचे रखने वाले स्टैंड हुए, बोरों के नीचे रखने वाले स्टैंड हुए, सभी प्रकार की जो व्यवस्था है उनको दुरुस्त कर लिया गया है। और अगर रही बात जो गेट पास की, और कई जो है किसानों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन जो है करा लिया है। अगर मैं आपको पूरे शेड का दौरा कराऊं तो आप दूर तक देख सकते हैं इसकी जो कैपेसिटी है, और इससे बड़े जो शेड की कैपेसिटी है वो भी जो है मैं आपको बता दूं कि यहाँ सबसे बड़ी कैपेसिटी वाला जो ये शेड आप सामने देख रहे हैं, उससे कम कैपेसिटी वाला शेड सभी चीजों को दुरुस्त कर लिया गया है। किसान यहाँ जो अपनी गेहूं को लेकर आएंगे उनके लिए भी यहाँ अच्छी व्यवस्था कर ली गई है। खाने से पीने कैंटीन तक की व्यवस्था यहाँ की गई है। स्वस्थ पानी की व्यवस्था यहाँ की गई है। जो किसान है उनके रुकने के लिए जो आड़तियों के सामने शेड हैं उनको भी दुरुस्त कर दिया गया है, ताकि जो किसान यहाँ रात को अपनी फसलों के साथ रुके तो वो यहाँ अपनी रात अच्छे से गुजार सके। सभी शेड के नीचे जो है प्रशासन द्वारा जो है पंखे वगैरह की व्यवस्था करा ली गई है, और जनरेटरों की भी व्यवस्था अनाज मंडियों के अंदर है, क्योंकि एक बड़ी मंडी यहाँ मानी जाती है। और यहाँ के किसान जो है सभी जो आसपास के गांव हैं वो सभी किसान यहाँ अपने गेहूं को लेकर पहुंचते हैं। जी राजेश, कल से खरीद शुरू हो जाएगी, किसानों का लगभग कब से यहाँ पर पहुंचना शुरू हो जाएगा, इसको लेकर कोई जानकारी? आज से ही या फिर कल ही पहुंचेंगे? राजेश, आवाज सुन पा रहे? राजेश, आवाज सुन पा रहे हैं आप? लगता आवाज नहीं पहुंच पा रही, दोबारा संपर्क करने की कोशिश हम करेंगे। देखिए, जैसा कि अभी हमारे संवाददाता तस्वीरें दिखा रहे थे, और ये तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा रहा था मंडी में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं, सुविधाओं के इंतजाम यहाँ पर किए हुए हैं किसानों के लिए, क्योंकि जब किसानों का आना शुरू होगा तो जाहिर सी बात है कि वो सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए। अगर किसान को कुछ घंटों या फिर 1 से 2 दिन यहाँ पर रुकना पड़ता है तो इसीलिए हर इंतजाम उनके लिए यहाँ पर किया गया है। मंडी की तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरह के इंतजाम, और किसानों का आना भी एक एक करके शुरू हो गया। हालांकि कुछ मंडी ऐसी है जहां पर अभी किसान नहीं पहुंच रहे हैं, क्योंकि कल से खरीद शुरू होगी तो जाहिर सी बात है कि कल सुबह से किसान वहां पहुंचेंगे या फिर रात में किसानों का पहुंचना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मौसम को भी किसान देख रहे हैं कि अगर वो आज ही पहुंचेंगे या फिर रात में पहुंचेंगे तो जाहिर सी बात है अगर मौसम किसी तरह से बिगड़ता है, बारिश होती है, तो उनकी जो फसलें हैं वो प्रभावित होगी, फसलों में नमी आ सकती है, दिक्कतें उसकी वजह से हो सकती है, या तो खरीदारी में देरी हो सकती है, वरना नुकसान भी इसका उठाना पड़ सकता है। इसीलिए हो सकता है किसान कल सुबह ही पहुंचे, क्योंकि कल से ही खरीद शुरू होगी। लेकिन जो दूर के किसान हैं अब वो देखना होगा कि कब से पहुंचना शुरू होंगे। तो किसान भी तैयार हैं और मंडियों में इंतजाम भी पुख्ता है। कल से खरीद शुरू हो जाएगी। सरकार का भी साफ तौर पर कहना है कि इस बार किसानों को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। सुविधाओं पर पूरा फोकस किया गया है।